आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा गांव में अज्ञात अपराधियों ने अधिवक्ता को मारी गोली। नाजुक स्थिति में अस्पताल में चल रहा है इलाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वर्चुअल रैली किए जाने के विरोध में राजद के कार्यकर्ताओं ने थाली ग्लास पीटकर अपना विरोध जताया। और सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को खोले जाने के आदेश के बाद शहर के सभी धार्मिक स्थलों पर तैयारी की गई पूरी। ये थी आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा गांव में अपराधियों ने अधिवक्ता को गोली मारकर घायल कर दिया। नाजुक स्थिति में अधिवक्ता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जिले में बेखौफ अपराधियों का आतंक जारी है। प्रतिदिन कहीं न कहीं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में असफल साबित हो रही है। आज एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां बाइक सवार अपराधियों ने अधिवक्ता नीरज कुमार सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया है और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायल अधिवक्ता का इलाज अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है। घटना के संबंध में घायल अधिवक्ता नीरज ने बताया कि आज सुबह से एक व्यक्ति का फोन आ रहा था कि एक केस में मदद करने की बात कर रहा था, जिसके बाद वह अपने घर से कोर्ट के लिए निकला। जैसे ही वह खबड़ा डीएवी के पास पहुंचे, उसी क्रम में एक बाइक सवार दो अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दिया। इस घटना में उनके सीने पर एक गोली लगी और वह बेहोश हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से वह अस्पताल तक पहुंचे। हमको भैया हम बहुत मुसीबत में हैं, एक केस हो गया है, तो मेरी मदद कर दीजिए। अच्छा। हम बोले कि डेरा पे आ जाओ। फिर फोन किया कि भैया हम आपके कमर्शियल पॉइंट पे हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स पे, यहीं आइए न, 3 आदमी हैं। हम देखे कि कोई मजबूर गरीब है, मदद कर देंगे। हम गए, एक लड़का मेरा पैर पकड़ लिया, भैया हम पर हरजन एक हो गया है, बचा लीजिए। हम जैसे ही उसको झुके उठाने के लिए, एक लंबा सा लड़का था, गोली चला दिया। अच्छा, कौन था, कुछ जान पाए? नहीं, 2 का चेहरा खुला था, एक लड़का के मास्क था मुंह में जो गोली चलाया था। लंबे लंबे गोरे गोरे बड़ा बाल था उसका। अच्छा, एक चीज बताइए वकील साहब, क्या केस उसको लेकर किसी से विवाद चला था, केस लड़ने को लेकर? हाँ, जमीनी विवाद है, लेकिन श्योर नहीं कर सकते हैं कि वही होगा। इधर घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी नीरज कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंच जांच में जुट गई। सिटी एसपी ने घायल से भी अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली और बताया कि घायल से पूछताछ के क्रम में ये मामला सामने आया है कि बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और आसपास में लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसी के आधार पर अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। यही मिली है प्रथम स्तर पे कि गोली चली है, गोली इनको जो है कि लगी है। अभी गोली चलने का कौन मारा है इसके बारे में उनसे पूछताछ किया गया, कोई बता नहीं रहे आसपास। ये बता रहे हैं कि 3 लड़के थे जो पल्सर मोटरसाइकिल से आए थे और इनको गोली मारी। आगे का हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। जो भी अपराध कर्मी है उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। खत्म हुआ भक्तों का इंतजार। सोमवार से सभी धार्मिक स्थल कुछ शर्तों के साथ खोली जाएगी, जिसकी तैयारी सभी धार्मिक स्थलों ने पूरी कर ली है। राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़ कुछ शर्तों के साथ सोमवार से धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश दिया है, जिसे लेकर जिले के धार्मिक स्थलों में की जा रही तैयारियों का जायजा सिटी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार ने लिया। आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मां बंगलामुखी मंदिर में। धार्मिक न्यास पार्षद से जारी गाइडलाइन के तहत मंदिर में 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। बंगलामुखी मंदिर के महंत अजीत पाठक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत श्रद्धालुओं के बीच सामाजिक दूरी का पालन अवश्य कराएंगे और मंदिर को सैनिटाइज भी कर लिया गया है। मंदिर प्रांगण में भक्तों के एक साथ पूजा पाठ करने पर रोक रहेगी, वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के हर संभव कदम उठाया जाएगा। प्रशासन की तैयारी है, जो बिहार सरकार का जो निर्देश दिया गया है उसका पूर्ण पालन किया जाएगा
और जो भी बगलामुखी परिवार के जो भी भक्त हैं वो सभी लोग मास्क पहन के ही आएंगे और अपने पास जो सैनिटाइज अगर उनके पास है तो अपना सैनिटाइज करते रहेंगे और मंदिर की तरफ से भी सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी और लोग जो दूरी बना के रहना है, जो सरकार का जो निर्देश है वो दूरी बना के ही पूजन पाठ लोग करेंगे। क्या पूजन सामग्रियां भी चढ़ाई जाएंगी? पूजन सामग्री में अगर जो भक्त अगर फूल पत्ती अगर लेके आते हैं या पर प्रसाद लेके आते हैं तो सिर्फ ब्राह्मण ही उसको चढ़ाएंगे और फिर उनको उन्हीं के हाथ में दिया जाएगा। आइए अब आपको लिए चलते हैं गौशाला रोड स्थित जैक्सन मेमोरियल चर्च में। चर्च के पादरी फादर जगदीश मसीह ने बताया कि चर्च की स्थापना 1922 में की गई थी, पर आज तक चर्च कभी भी बंद नहीं हुआ। सरकार के आदेश के बाद विगत 2 माह से चर्च में प्रार्थना सभा बंद है। सोमवार को फिर से प्रार्थना शुरू होगी। ईसाई धर्म फिर से एक बार एक साथ प्रार्थना करेंगे, पर सोशल डिस्टेंस और सारी सुरक्षा व्यवस्था का पालन करते हुए। अगर भारत सरकार के द्वारा चर्च कल से खुलेगा तो हम लोग अपना सैनिटाइज कर लेंगे आज ही, और कल से जो भी है हम लोग चर्च में दूरी बनाकर बैठेंगे। भारत सरकार के सारे नियमों का पालन करेंगे ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो और लोग स्वस्थ रहें, और हाथ को सैनिटाइज करके हाथ को वॉश करेंगे और दूरी बनाकर रखेंगे। और हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा देश बचा रहे, सुरक्षित रहे। अब सिटी न्यूज की टीम देवी मंदिर की ओर बढ़ी। मंदिर से पहले रमना गुरुद्वारा में भी अनलॉक 1 को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। लंगर और अरदास को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके बाद सिटी न्यूज की टीम पहुंची कंपनी बाग स्थित जामा मस्जिद, जहां के इमाम मौलाना आले हसन ने बताया कि मदरसा इस्लामिया जामे उल उलूम के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए मस्जिद से चटाई और टोपियां हटा दी गई है। लोग अपने घरों से जानमाज लेकर नमाज पढ़ने आएंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नमाज पढ़ेंगे। मदरसा इस्लामिया जामे उल उलूम से लिखित तौर से बताया गया है कि कल से सोमवार दिन से मस्जिद खोल दिया जाएगा, लेकिन मस्जिद वज़ूखाना पेशाब खाना की सफाई का इंतज़ाम किया जाए और हर नमाज से पहले फर्श पर पोछा लगाया जाए। मस्जिद में रखे हुए तौलिया टोपी वगैरह हटा दी जाए। मसाजिद से चटाई कालीन दरी वगैरह हटा दी जाए। अगर किसी नमाजी को तकलीफ की बिना पर फर्श पर नमाज पढ़ने में तकलीफ हो तो वो अपनी जाय नमाज लेकर आ सकते हैं। वज़ू करके मस्जिद आवें और वज़ू में हाथ को साबुन से अच्छी तरह धो लें। सुन्नत पढ़कर मस्जिद आवें और फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत अपने घर पर जाकर अदा करें। मास्क या रुमाल वगैरह से मुंह ढक लें। जहाँ तक मुमकिन हो भीड़ से बचें और बाहमी फासला कायम रखें, यानी एक दूसरे से अलग खड़े हों। जिन लोगों को सर्दी जुकाम खांसी हो रही हो वो घर पर नमाज पढ़ लें। ये गाइडलाइन है, ये सरकार की तरफ से नहीं है, ये मदरसा जामे उलूम की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वर्चुअल रैली के विरोध में जिला राजद के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर थाली और गिलास पीटकर अपना विरोध जताया। राजद जिला कार्यालय के सामने जिला राजद के सदस्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वर्चुअल रैली के विरोध में थाली कटोरी और गिलास पीटकर गरीब अधिकार दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता समेत सैकड़ों राजद के कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि आज विश्व में कोरोना मरीजों की संख्या में भारत 5वें स्थान पर आ गया है। चीन, इटली और स्पेन को भी पीछे छोड़ दिया है। नीतीश मोदी के गलत निर्णय के कारण लॉकडाउन में कितने मजदूर बेबस होकर पैदल आना पड़ा है। हमारे 30 लाख कामगार मजदूर प्रवासी जिनको बोलता है देशवासी बोलता प्रवासी, और वो सभी वापस घरे आ गए और करीब 40-50 लाख की संख्या में अभी बाहर ही है। सब आना चाहते हैं घरे। लाने में विलम्ब हुआ और उनको बदनाम किया गया कि प्रवासी के चलते यहाँ कोरोना बढ़ा। क्यों देर किया लाने में, वापस लाने में? मंत्र पढ़ रहा था नीतीश कुमार जी, गाइडलाइन पढ़ रहे थे। हमारे लोग छटपटा रहे हैं
लाखों करोड़ों लोग पैदल चल दिया, बाल बच्चा गठरी मोटरी लेकर के, भूखे प्यासे, न कोई लाने वाला है न देखने वाला है। ट्रेन पिचा करके, ट्रेन से हाईवा से पिचा कर 200-400 लोग मर गए, 100 से 200 लोग ट्रेन में मर गए, बस में मर गए, पैदल आने में तो लाखों लोग मरे हैं और कोई उसको देखने वाला सुनने वाला नहीं। कहते हैं मजदूर के इंतजाम करेंगे, ये रेवड़ी बांटते हैं, 5 किलो अनाज दे देंगे, उससे जीवन चलेगा। रोजगार चाहिए, सबको काम चाहिए और काम देना पड़ेगा, नहीं तो इनको सरकार से हम लोग हटा कर छोड़ेंगे। सब मजदूर किसान नौजवान एकजुट हो गए हैं। बेरोजगारी का खिलाफ मूल मुद्दा है। यहाँ रोजगार नहीं मिला, काम नहीं मिला, रोटी के चक्कर में बाहर लोग चले गए। देश भर के विभिन्न हिस्सों में, जबलपुर में, कोचीन में, केरल में, बंगलोर में, तमिलनाडु में, मुंबई में, गुजरात में, असम में, सब जगह चारों तरफ हमारे लोग गए काम करने के लिए, मेहनत पसीना बहा करके रोटी हासिल करने के लिए। अचानक लॉकडाउन कर दिया। अचानक लॉकडाउन करके देश के साथ है सुल्तानी आपदा नरेंद्र मोदी ने किया है। कोई मजदूरों का, गरीबों का ख्याल नहीं किया। जब मजदूर वहां भूखमरी, ठेकेदार लोग काम भाग गया, मजदूरी देना बंद कर दिया, कंपनी कारखाना सब बैठ गया। हमारे मजदूर जब भूखमरी के शिकार होने लगे, जैसे तैसे, कोई साइकिल से, कोई ठेला से, कोई पैदल, बाल बच्चा के लेकर के सामान अपना मूड़ी पर लाद करके रास्ते में भूखे प्यासे मरे। कोई उसको देखने वाला नहीं है, इंतजाम करने वाला। यहाँ भी या तो क्वारंटाइन में रहो, में जगह नहीं तो होम क्वारंटाइन में जाओ, मारा पीटी क्वारंटाइन में, न खाने का इंतजाम है, न सफाई का, नहीं रहने का। तो इसलिए सरकार पूर्णतः विफल हो गई है। मजदूर किसान का इनके पास कोई ख्याल नहीं है। ये पूंजीपति के काम कर रहे हैं और आर्थिक संकट हो गया, देश में नीचे चला गया, जीडीपी ग्रोथ शून्य से नीचे चला गया और काम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी जो मेहनत करके खाता था कहां से खाएगा? भूखमरी से देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है तो लड़ना पड़ेगा। सब लोग को एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। ये जो किसान मजदूर विरोधी हुकूमत है, गरीब विरोधी हुकूमत है, उसको हटाना पड़ेगा। अभी 7 लोग को बरगनाने के लिए विजुअल कहते जो विजुअल रैली है, ये जाली रैली है कि हाँ, नीतीश भी सब तो एक हैं, दोनों अभी मिले हुए हैं। कह परोसन मोर सन, हम कहबो तोर सन। बीजेपी नीतीश के छोड़ देंगे, सबके एनडीए, सबके हम जो सरकार में है सबके खिलाफ हम मोर्चा बना रहे हैं। इन्हें सब कोई एकजुट हम कर रहे हैं, एकजुट लोग हो गए हैं, तो इसलिए इनको हटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अच्छा, विरोधियों का कहना है थाली बजाना है आपका नाटक है, क्या कुछ कहना है? गरीब के थाली खाली है तो या करने गए मजदूर, गरीब काम मिल रहा है, गरीब न थाली बता रहा है थाली खाली है, तो ये कहाँ से रोटी खाएगा? मेहनत मजदूरी करता था, काम मिलता था तो उससे रोटी चलती थी, अब कहाँ है काम? बेला थाना क्षेत्र के बेला छपड़ा गांव में जमीनी विवाद में चली गोली की जांच में जुटी पुलिस। बेला थाना क्षेत्र के बेला छपड़ा गांव में आंगनवाड़ी सेविका ज्योति कुमारी के घर पर उपद्रवियों द्वारा 3 राउंड गोली चलाई गई। देर रात हुई इस गोलीबारी में ज्योति कुमारी का परिवार बाल बाल बच गया। इस घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में है। ज्योति ने बताया कि उनका जमीनी विवाद पड़ोस के ही ब्रजकिशोर सिंह और उनकी पत्नी सीमा देवी से है। उन्हें शक है कि यह घटना उनके द्वारा ही किया या करवाया गया है, जिसे लेकर उन्होंने बेला थाना में लिखित शिकायत भी दर्ज करवाया है। हमारे यहाँ जो है जमीनी विवाद चल रहा है, वो जमीनी विवाद चल रहा है, उसके लिखित शिकायत पहले भी कर चुके हैं थाना महोदय को, एसएसपी को, डीजीपी को, डीआईजी, हर जगह हम उस आवेदन को दे चुके हैं। यहाँ एक बहुत दबंग है सीमा देवी, और उसके द्वारा जो है सो उस केस को जो हम केस किए उसको बार बार हमको बोला जा रहा था कि केस को उठा लो, केस को उठा लो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। केस हम कानून पे भरोसा करके केस करके छोड़ दिए हैं। उसके बाद आज रात को करीब 1 बजे बहुत जोर से आवाज़ आई मेरे बरामदे से। हम लोग सोए हुए थे, आवाज़ सुन के हम लोग उठे। बरामदे में मेरी बहन का बेटा सोया हुआ था, छोटा बेटा है उसका। उसके बाद जैसे ही हम लोग उठे हैं, देखे हैं तो वो भी घबराया हुआ था। हमारी रेंटर रहती हैं, वो भी सब नीचे आई हुई थी, तो महक आ रहा था। हम लोग सोचे क्या कि शायद इन्वर्टर मेरा उड़ गया है, उसका महक है, लेकिन उसमें से धुआं आ रहा था। तो फिर हम उसको देखें,
देखा तो फिर देखे मेरी खिड़की का शीशा टूटा हुआ था, खिड़की का शीशा में छेद था। तो हम तुरंत थाना प्रभारी महोदय को फ़ोन किए कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे घटना हो गई है, आप आइए। थाना प्रभारी महोदय बोले कि ठीक है हम आते हैं, लेकिन वो आए नहीं। फिर हम दोबारा अपने केस के आईओ को फ़ोन किए, शिवनाथ सिंह को। उनको फ़ोन किए कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो शिवनाथ सिंह आए, 1:30 बजे करीब आए तो वो देखे और देख के खोखा जो था उसका वो उठाए, एक पेपर में उसको लपेट लिए, लपेट के वो चले गए। मेरा कोई तरह का बयान कोई लोग नहीं लिए। कितना खोखा बरामद हुआ? 3 खोखा बरामद हुआ था। और उसके बाद हम लगातार फोन कर रहे हैं थाना प्रभारी को कि सर आइए, हमको डर लग रहा है, हम आवेदन भी कैसे देने जाएं। हम अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले यहाँ पे रह रहे हैं। मेरे परिवार में बुजुर्ग मेरे ससुर हैं, सास हैं, हमारे जान को खतरा है। लेकिन प्रभारी महोदय अभी तक यहाँ पे एक बार देखने भी नहीं आए हैं, एक बार झांकने भी नहीं आए हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है। और बार बार फोन करने पे हमको गुस्साते हैं कि जो आप क्या तमाशा बनाई हुई है, बार बार जो हमको क्या समझ नहीं, जो बार बार आप फोन करती हैं। तब इससे यही प्रतीत होता है कि थाना प्रभारी महोदय पूरी तरह से उसके साथ मिले हुए हैं। इसी वजह से जो है सो आज सीमा देवी और उनके भाई जो हैं ये मिश्रा जी, वो मिले हुए हैं। और प्रोफेसर साहब हैं दिनेश प्रसाद मिश्रा, वो दोनों मिले हुए हैं प्रभारी से, जिसकी वजह से 144 लगने के बाद भी वहाँ पे काम हुआ। 144 लग गया था, हमको भी नोटिस मिल गया, उसको भी नोटिस मिल गया था। उसके बाद भी थाना प्रभारी वहाँ बैठ के काम करवाएं। और जब इससे भी नहीं हुआ, हम जब कानून का सहारा लिए तो हमारे जान के दुश्मन वो लोग बन गए हैं। उसके साथ थाना प्रभारी की भी भारी संलिप्तता है। फिलहाल बेला थाना पुलिस कुछ भी बताने से इनकार करते हुए जाँच में जुट गई है। कुछ दिनों पूर्व सदर थाना क्षेत्र के पताही गांव में मछली मारने के विवाद में युवक को गोली मारे जाने के मामले में परिजनों ने सदर थाने का घेराव किया। सदर थाना क्षेत्र के पताही गांव में कुछ दिनों पूर्व मछली विवाद को लेकर हुए गोलीबारी में पुलिस द्वारा किसी की गिरफ्तारी नहीं किए जाने को लेकर इस घटना में घायल युवक के परिजनों ने सदर थाना का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। काफी देर प्रदर्शन करने के बाद पुलिस द्वारा 1 सप्ताह के समय के अंदर गिरफ्तारी किए जाने के आश्वासन पर सब वापस लौट गए। 11/5/2020 को हमारे बच्चा जो है से मछली मार रहा था पोखरी में। हम सरकारी पोखरी लिए हुए हैं मछुआ विभाग से और उसमें मछली पालन कर रहे हैं। विजय चौधरी पिता राधेश्याम चौधरी उसमें मछली मार रहा था। हमारा लड़का गया उसको मना करने, तो उसको जो है उसके साथ गाली गलौज किया और घर में जाकर के रिवॉल्वर निकाल करके 3 फायर किया, जिसमें 1 फायर हमारे पत्नी को बाजू से छूते हुए निकल गया, दूसरा फायर हमारे बेटे को पेट में लग गया और तीसरा फायर जब लोग लेके हॉस्पिटल जा रहा था तो गाड़ी के नंबर प्लेट पर लगा। अच्छा। अभी तक उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ। कौन है वो मैंने अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। क्या नाम है? विजय कुमार विजय चौधरी। कहाँ का रहने वाला? पताही मोहम्मदपुर का। अच्छा। विजय चौधरी है, उसका पिता का नाम राधेश्याम चौधरी। आज क्या किया है आप लोगों ने? जी आज क्या किया है आप लोगों ने? आज हम लोग जो है से आए हैं थाना प्रभारी और केस के आईओ साहब से कहने के लिए कि इसको जल्द गिरफ्तार कीजिए। हम लोगों को मारने का धमकी दे रहा है और तरह तरह का उत्पीड़न पैदा कर रहा है, इसलिए हम लोग आए। सकरा थाना क्षेत्र के सीहोर रेलवे स्टेशन के समीप कल देर रात ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान में जुटी रेल पुलिस। सकरा थाना क्षेत्र के सीहोर रेलवे स्टेशन के समीप कल देर रात अज्ञात ट्रेन के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर बदनगरी पंचायत के 35 वर्षीय सचिन कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही रेल पुलिस के जवान घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, जेई तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच जेई मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स,
मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। गरीब स्थान मंदिर रोड में जल जमाव को लेकर पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने 1 दिवसीय धरना दिया। रविवार को पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी अपने समर्थकों के साथ बाबा गरीबनाथ मंदिर रोड में जल जमाव को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना पर बैठे। पूर्व विधायक के समर्थकों ने नगर निगम हाय हाय के नारे भी लगाए। पूर्व विधायक का कहना है कि प्रत्येक वर्ष बाबा के मंदिर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को इसी गंदे पानी से होकर दर्शन के लिए जाना पड़ता है।
हर वर्ष सावन माह में लाखों रुपए खर्च कर सड़क पर निर्माण भी होता है, पर स्थायी निदान आज तक नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि नगर का दुर्भाग्य है कि यहाँ के विधायक सूबे के नगर एवं आवास विकास मंत्री हैं, पर स्मार्ट सिटी का क्या हाल हो रहा है उन्हें दिखता भी नहीं है। सरकार के निर्णय के आलोक में कल से बाबा गरीबनाथ मंदिर का द्वार खुलने वाला है। हजारों लाखों लोग मंदिर में आते हैं सालों भर, और यहाँ की जो दुर्दशा है, कोई भी आदमी को आने जाने में कीचड़ झेल करके, गंदा पानी झेल करके, कादो झेल करके आना पड़ता है पूजा स्थल पर जाने के लिए। सारा इलाका के लोग काफी दिनों से परेशान है, लेकिन मंत्री जी को कोई चिंता नहीं है। वो अपना वोट बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता की चिंता उनको नहीं है। आज जो मजबूर होकर के हमको यहाँ बैठना पड़ा है धरना पर, 3 घंटे का धरना हम लोग ये सरकार प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। आखिर क्यों एक मोहल्ले में जहाँ बाबा गरीबनाथ के मंदिर के लिए पूरा देश प्रदेश से लोग आते हैं, और यहाँ की ये हालत है, दयनीय हालत है कि पानी जमा हुआ है कादू में। जो भक्त है वो आएंगे, व्यवसायियों को परेशानी हो रही है। सोना के चांदी के दुकानदार के अलावा फल फूल वाले, फेरा वाले, छोटे छोटे दुकानदार हैं, पटाखे वाले, उन लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है। क्या नगर विकास मंत्री क्या कर रहे हैं? उनको अपना वोट बनाने की चिंता है, वो वोट बनाने में लगे हुए मशगूल हैं और जनता की चिंता छोड़ दिए हैं। आखिर क्यों ये हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? यदि उनको उनके बस में यदि सत्ता में रहने का काम नहीं है, समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो वो सत्ता छोड़ दें, मंत्रिमंडल से हट जाएं, दूसरे को मौका दें, या तो काम करे घूम करके। अब मतलब उनके क्षेत्र में सारा शहर में पानी का जमाव हो गया है, मोती झील से लेकर के धर्मशाला चौक से लेकर के जवाहरलाल रोड से लेकर के सारे शहर में। और यहाँ बाबा गरीबनाथ के नगरी में भी ये लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा भक्त हैं, असली भक्त हैं, दूसरा लोग भक्त नहीं है। तो सच्चाई यही दिखाई दे रहा है कि ये कहीं के भक्त नहीं है, अपना भक्त अपना काम कर रहे हैं, अपना वोट बनाने का काम में लगे हुए हैं, मशगूल है। कल मंदिर खुलेगा और यहाँ कादो के पानी, गंदगी पानी से झेल करके लोग जाएंगे मंदिर में पूजा करने के लिए। इसलिए हमने प्रशासन का और सरकार का ध्यान, मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए 3 घंटे का धरना दिया है, जिससे कि यहाँ की समस्या का समाधान हो सके। सेवादार साई मंच द्वारा पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती मनाई गई। नकुलवा चौक पर सेवादार मंच के सदस्यों ने स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की 51वीं जयंती समारोह का आयोजन किया। इस दौरान सेवादार मंच के सदस्यों ने स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की तस्वीर पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मंच के सदस्यों ने कहा कि मुजफ्फरपुर में जो भी विकास की लहर जमीनी स्तर पर है, वह जॉर्ज साहब का देन है, उसे हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। संघर्ष की आवाज और मुजफ्फरपुर के विकास की आगाज करने वाले माननीय जॉर्ज फर्नांडिस जी का हम लोगों ने यहाँ पे जयंती समारोह मनाने का काम किया। आज उनकी याद इसलिए हमें आई क्योंकि आज जो लॉकडाउन के दौरान जो मजदूरों के साथ जो बीता है पूरे देश के अंदर में, इसको देखकर मजदूरों के मसीहा, मजदूरों के नेता माननीय जॉर्ज फर्नांडिस जी के जो विचारधाराएं हैं, उनकी याद हमें बहुत इस तरीके से आई जिससे मैं पूरा उत्साहित हुआ और मुझे लगा कि शायद आज अगर जॉर्ज साहब होते इस देश में तो ऐसी स्थिति नहीं होती जो स्थिति आज मजदूरों के साथ देश के अंदर में हुआ है। इसी को लेकर के हम लोगों ने जॉर्ज साहब का आज यहाँ पर जयंती समारोह मनाया। चूंकि 3 जून को जयंती था, उस दिन ही हम लोगों ने पखवाड़ा की घोषणा की थी, जिसके तहत आज यहाँ गुरु वशिष्ठ प्रेप स्कूल के अंदर में हम लोग आज जयंती समारोह मना रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य इतना ही है, हमारी मांग इतना ही है कि बिहार सरकार के द्वारा जो माननीय जॉर्ज फर्नांडिस जी का जो मूर्ति का अनावरण स्थापना जो सिटी पार्क में की गई है, यह स्वागत योग्य है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि उस सिटी पार्क के ऊपर, सिटी पार्क के निर्माण के ऊपर लगभग मेरी जानकारी के मुताबिक 186 करोड़ की घोटाला या 186 करोड़ का भ्रष्टाचार की जांच अभी चल रही है। साथ ही साथ बिहार केसरी इंद्रदेव पहलवान जी जो बिहार पुलिस के थे, उनके
3 कट्ठे की जमीन में अखाड़ा थी, जिस अखाड़ा को लेकर के भी विवाद चल रहा है। और ये विवादास्पद स्थल होने के बावजूद वहां पर माननीय जॉर्ज फर्नांडिस जी का जो मूर्ति का अनावरण किया गया है, इसको लेकर मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि उस विवादास्पद स्थल की विवाद को और भ्रष्टाचार को मुक्त कर दिया जाए। झूठे मुकदमे में फंसाए जाने को लेकर छोटी कल्याणी चौक के रंजीत रजक ने डीएसपी को सौंपा ज्ञापन। रविवार को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के छोटी कल्याणी चौक निवासी रंजीत रजक ने डीएसपी राम नरेश पासवान से मिलकर मिठनपुरा थाना द्वारा एफआईआर दर्ज न किए जाने को लेकर शिकायत दर्ज करवाया। रंजीत रजक का कहना है कि भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के महासचिव विकास गुप्ता द्वारा उनकी जमीन कब्जा करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। इसी को लेकर उनके छोटे भाई सोनू पर पूर्व में मिठनपुरा थाना में झूठी शिकायत भी दर्ज करवा दिया गया था। उन्होंने डीएसपी को दिए आवेदन में उनसे निष्पक्ष जांच की मांग की है। मेरा छोटे भाई को फंसाया गया, यह मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। मुझे इस तरह परेशान किया जा रहा है कि मैं जमीन छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। किनके द्वारा फंसाया? ये दमंग नेता जो दमंग है आदित्य कुमार उर्फ विकास कुमार, जो ग्लैमर होटल का प्रोपराइटर है। कौन पार्टी से है? हाँ, कौन पार्टी का नेता है? ये भाजपा का नेता है जी। क्या कुछ कर रहे हैं? ये हमें परेशान किया रहा है और मैं जो एफआईआर किया हूँ उस पर अभी तक आज के दिन तक एफआईआर नहीं हुआ और उनके एफआईआर को तुरंत ले लिया गया है। क्या जान से मारने की धमकी दी गई थी आपके द्वारा, आपके भाइयों द्वारा? कुछ नहीं है। मैं डीएसपी साहब से या एसपी साहब से या जिला अधिकारी महोदय से मेरी मांग है, इस पर निष्पक्ष जांच हो। अगर मेरे भाई अगर दोषी है, मैं उनको सिलेंडर करा के और जिला अधिकारी जेल कराऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भाई दोषी नहीं, इसको फंसाया जा रहा है। अच्छा, विवाद काहे खड़ा हुआ है? विवाद काहे खड़ा हुआ? विवाद है ये जमीन से जुड़ा हुआ और उसकी नज़र मेरे जमीन पे है और वो वहाँ पे दबंग आदमी है। ग्लैमर होटल किस चीज़ से परिचित है मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुजफ्फरपुर शहर जानता है। और गजेंद्र प्रसाद पुतुल जी का मार्केट में क्या है, वो सबसे बड़ा बाहुबली है वहाँ पे सब डरते हैं उनसे, हमें कमज़ोर करके हमें दबाया जाता है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत रजक हो गया, राष्ट्रीय जनता दल महासचिव। जिनके साथ विवाद हुआ था वो भाई का क्या नाम? सोनू कुमार। सोनू कुमार। तो क्या कुछ यहाँ किए? आज यहाँ क्या है? डीएसपी साहब को हमने आवेदन दिए हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और इसमें जो आज आवेदन दिए हैं डीएसपी साहब को, टाउन डीएसपी को आज? जी हाँ, आज दिए हैं। और इसमें मेरे द्वारा घर पे छापा मारवाया गया और कंप्लेनर आदित्य कुमार भी मेरे प्रशासन के साथ मेरे घर में घुसे, उसका वीडियो है मेरे पास। अच्छा, इसमें मेरा वीडियो है जो आदित्य। क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और ये जो प्रशासन मेरे घर में घुसे हैं कंप्लेनर को लेके साथ में, इसमें भी जांच हो। प्रशासन का हम स्वागत करते हैं, छापा मारे मेरे घर पे, लेकिन कंप्लेनर वो दमनता और प्रशासन से मिली भगत से जो मेरे घर पे एक समाजसेवी को घर में एक क्रिमिनल की तरह ट्रीटमेंट किया गया, उसको निंदा हम करते हैं। बहुत शर्म की बात है, ये समाजसेवी को इस तरह परेशान किया जाता है। तो आप किस आधार पर आवेदन दिए थे? हम जाँच के लिए आवेदन दिए, इसमें जाँच हो। अच्छा, भाई के पक्ष में? जी, भाई पक्ष में मेरा छोटा भाई है और उसके साथ मेरा हमको भी परेशान किया जा रहा है। आपको क्या परेशान किया जा रहा है? हम लोग रोजी रोटी हम लोग का प्रेस से है, धोबी का काम करते हैं और वही आज हम इधर परेशान हो जाएंगे तो मेरा बीवी बाल बच्चा क्या खाएगा? मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, मेरा भाई का भविष्य खराब हो जाएगा। अच्छा, कौन सा जमीन का मामला है? मैं जिसमें अभी रह रहा हूँ उसी जमीन का मामला है। छोटी कल्याणी, उसके मार्केट से सटे हुए मेरा घर है। हाँ। विभिन्न वाम दलों ने शहीद स्मारक स्थल पर अधिकार दिवस मनाया। रविवार को विभिन्न वाम दलों ने संयुक्त रूप से विश्वासघात और अधिकार दिवस कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर मनाया। वाम दलों के सदस्यों का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोरोना महामारी के काल में भी चुनाव करवाने और चुनाव की तैयारियां कर रही है। सरकार प्रवासी मजदूरों या कोरोना संक्रमण को रोकने के बजाय चुनाव जीतने की तैयारियां कर रही है, जिसे लेकर विश्वासघात और अधिकार दिवस रविवार को मनाया गया। हमारा ये प्रोटेस्ट है इस बात के लिए कि आज के दिन ही भाजपा के द्वारा, अमित शाह के द्वारा पूरे देश में आभासी रैली, नाम दिया है आभासी रैली, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कोरोना महामारी के अंदर जो पूरा देश कोरोना महामारी से जल रहा है, आज हमारे देश में कोरोना का 2,36,000 केसेज हो गए हैं। 1.25 लाख से ऊपर अभी वेंटिलेशन में हैं, कुछ ठीक हुए हैं और 7,000 के करीब मर गए हैं। इसके बावजूद वो एक चुनावी तैयारी कर रहा है। उस चुनावी तैयारी में क्या है, हमारे आम जनता के साथ धोखा है
उस धोखाधड़ी के खिलाफ हम लोग वाम दल के लोग लेफ्ट पूरे देश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रखंड में, हर गांव-गांव में ये प्रोटेस्ट उनके खिलाफ, उनका विरोध के लिए उनका विरोध रैली कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम तुम्हारे जनता को तुम्हारे आभासी रैली के मकसद में नहीं आने देंगे, हम तुम्हारा हर जगह विरोध करेंगे। और आज जो है इस समय है कि आप जो मजदूर बाहर से आए हैं, हमारे घर के मजदूर हैं, हमारे मजदूर हैं, हमारे बेटे हैं, जो जिनका हाथ बेरोजगार हो गया है, उनको 200 दिन का काम का गारंटी करो, उनको रोजगार दो, उनको 10 किलो प्रति माह चावल दो, कम से कम 10,000 रुपया प्रति माह उनको पैसा दो। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।